हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली का मतलब है कि सफ़ाई। तो मैंने भी शुरू कर दी है घर की सफ़ाई करना। तो आज मैं करने वाली हूँ हॉल का एरिया पूरा क्लीन। ऐसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी सफ़ाई पहले भी कुछ कुछ कर लिया था, लेकिन कोई कोई एरिया हो रहा है सफ़ाई, बट वो सब मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज हॉल को भी क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया ना, ये जो मॉप है मेरे पास, मैंने उसमें पानी में बस थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड किया और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। और मैंने पूरा अपना पैनल वगैरह जितना कुछ भी लगा है, ये पूरे मेरे वॉल पे ना पैनल्स लगे हुए हैं, और पूरे अच्छे से मैंने इसको पोंछ दिया। काफ़ी डस्ट बैठा हुआ था उस पर। और जब आप क्लीन करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है सारा कुछ। और इससे ना मैंने मकड़ी के जाले भी साफ़ कर दिए। इससे मकड़ी के जाले बहुत अच्छे से साफ़ होता है इस मॉप से। और ये सब फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह मैं निकाल रही थी, ये अटक गया था, पता नहीं कैसे निकल नहीं रहा था। तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने ना बहुत अच्छे से पूरे पैनल्स को क्लीन किया। थोड़ा ज़्यादा ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैं सोफ़े के ऊपर चढ़ गई थी ताकि अच्छे से हो सके। फिर मैंने एक एक करके सारे फ्रेम्स को निकाला, और फिर सारे फ्रेम के नीचे भी काफ़ी धूल बैठ गई थी। हमें लगता है कि घर साफ़ दिख रहा है ऊपर ऊपर से, सही मतलब क्लीन है, बट होता नहीं है। बहुत सारा डस्ट बैठा रहता है छोटे छोटे। इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी गीला कपड़ा करके ही कोई भी एरिया साफ़ करती हूँ। इसलिए मैं मॉप को भी गीला करके ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ड्राई कपड़े से या जाले ड्राई किसी उससे निकालने से धूल बहुत उड़ता है, फिर धूल गिरता है नीचे, तो फिर वो भी चारों तरफ बैठता है। इसलिए मैं गीला करके पोंछना पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और नीचे धूल भी नहीं जाता, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। एक बार आप ड्राई किसी कपड़े से या मॉप से झाड़ोगे, फिर उसके बाद गीला करके फिर उसको पोंछोगे, डायरेक्ट गीला करके पोंछ दो। हाँ, थोड़ा बार बार कपड़े को धुलना पड़ता है, उसको बार बार पानी में सोक करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे से हो जाता है, एक बारी में हो जाता है। और इधर का भी वॉश एरिया, वॉशिंग बेसिन के साइड में ये टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स का कलर ऐसा है ना कि दिखता नहीं है इस पे डस्ट, लेकिन जब साफ़ कर रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और ये जो मैं ऊपर का साफ़ कर रही हूँ ना, ये हमारा एंट्री पे चैनल बना हुआ है। ये चैनल हमने 1 हफ़्ते पहले पेंट कराया था, बट उसके बावजूद इस पे फिर से जाले लग गए थे। तो बस वही सब क्लीन कर रही थी। पता नहीं जाले कहाँ से आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना बार बार पोंछते रहो फिर भी मकड़ी के जाले आ ही जाते हैं, और हमेशा बार बार क्लीन करना पड़ता है। बट दिवाली के पहले तो खैर पूरा घर ही क्लीन होता है। तो मैंने ये वाला टाइल्स भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, और क्लीन होने के बाद जो शाइन आती है ना, इतना अच्छा चमक आ गई थी ना। और फिर मैंने इस दरवाज़ों को भी इसी से क्लीन कर दिया। एक्चुअली मैंने डिटर्जेंट इसीलिए ऐड किया था ताकि धूल तो मतलब साफ़ हो ही जाए, लेकिन थोड़ा चमक भी आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट पानी से अगर पोंछेंगे ना तो वो दाग जैसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा-सा डिटर्जेंट या कोई भी शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो कभी-कभी शैम्पू ऐड कर देती हूँ, कभी-कभी डिटॉल भी उसमें ऐड कर देती हूँ। फिर मैं उससे साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये मैं सारे फ़ोटो फ्रेम्स को क्लीन कर रही थी। फ़ोटो फ्रेम पर भी इतनी धूल जम गई थी ना। एक्चुअली पिछले महीने हमारे घर में थोड़ा काम हो रहा था, पेंट वेंट का तो काम हुआ ही था। ये मेरे बच्चों की फ़ोटो थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो वो काम की वजह से ना धूल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, वरना इतना गंदा घर हमारा होता नहीं इतनी जल्दी। बट काम कर होने की वजह से थोड़ा फर्नीचर का भी काम चल रहा था, उसकी वजह से भी ये हमारी फैमिली फ़ोटो। बस मैं वही सब शेयर कर रही थी। ये हमारे नैनीताल के पिक्चर्स थे, कुछ हमने वहीं पे बनवाए थे। तो बस वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छे से पोंछ-वोछ के फिर मैंने सब कुछ जमा दिया फ़ोटो फ्रेम्स को। ये मेरे हस्बैंड के बचपन की फ़ोटो है एक्चुअली, वही मैं दिखा रही थी। तो मैंने सब फ़ोटोज़ को फिर वापस से लगा दिया, और मैंने ना सही लगाया। आप पास से फ़ोटो लगाओ ना तो समझ नहीं आता है कि सीधा लग रहा है कि टेढ़ा हो रहा है, बट मैंने एक बार में लगा दिया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने सही लगाया।
तो वही बस सब लगा के हॉल एरिया ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब पंखे जो है मैं अपने हस्बैंड से कराऊंगी बाद में। फिर नहा लिया था मैंने। फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा किचन भी क्लीन करते हैं। तो ये है मेरा बड़ा सा कैबिनेट, सबसे बड़ा कैबिनेट यही है। तो इसमें बहुत सारा सामान है, इसको क्लीन करना थोड़ा हेक्टिक है, बट मैंने कुछ चेंजेस करने का सोचा है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो डब्बे मैंने ऊपर रखे हैं उनको मैं नीचे ड्रॉर्स में रखूँगी। तो उसी ड्रॉर का सामान मैं खाली कर रही थी। उस ड्रॉर में मैंने ग्लासेस अपने सारे जितने भी मेरे क्रॉकरी आइटम हैं उनको रख रखा था। तो बस उन्हीं क्रॉकरीज़ को मैं निकाल के इनको मैं कैबिनेट्स में ऊपर रख दूँगी और ड्रॉर में मैं डब्बों को रखूँगी, क्योंकि मेरे जो भी राशन का जो भी सामान होता है डब्बों में भर के मैं ड्रॉर में पहले भी मैंने शिफ्ट किया था। तो उससे मुझे इजी हो जाता है निकालना और बार बार ये कैबिनेट बड़ा वाला खोलना नहीं पड़ता है। तो इसी ड्रॉर को मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि क्लीन करना ज़रूरी है। और धूल जम जाती है, अंदर ड्रॉर के अंदर भी धूल थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। फिर उस पर एक लाइनर लगा दिया, क्योंकि लाइनर से ना डब्बे इधर उधर भागते नहीं हैं। और फिर उसमें सारे डब्बों को जमा दिया। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे डब्बों को अरेंज कर दिया। यहाँ से मुझे निकालना इजी हो जाता है। और यहाँ मैंने एक छोटा सा ग्रेटर रख दिया, मेरे पास था और जगह बची हुई थी कोने में, तो मैंने उस ग्रेटर को फिट कर दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉर पूरा जमा दिया है। और इन डब्बों के नीचे भी एक डब्बा है, मतलब ये छोटे छोटे डब्बे हैं, तो दो डब्बे आ गए आराम से। अब आपने कैसे की दिवाली